गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है प्रोबेबिलिटी। और ये काफ़ी इजी रहता है और अच्छे से क्वेश्चंस हो जाते हैं इसके क्लास 10 तक। उसके बाद जब 11th में ये टॉपिक आता है तो काफ़ी ट्रिकी होता है और परमुटेशन कॉम्बिनेशन के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं इसके क्वेश्चंस। तो चलिए एक क्वेश्चन है सामने, पहले हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं फिर बाकी कुछ देखते हैं। तो क्वेश्चन सिंपल सा है, यहाँ पे हमसे बोला जाता है कि एक लीप ईयर है और उसमें 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये आपको जानना है। तो अब बात आती है, नॉर्मल लोग यही सोचते हैं कि सर 53 संडे कैसे हो सकते हैं। नॉर्मली एक ईयर की बात करें तो टोटल 52 वीक्स होते हैं और 52 वीक्स की बात करें तो संडे 52 होने चाहिए। तो यही है कि बच्चे यहाँ पे परेशान होते हैं थोड़ा सा। तो समझते हैं कि पहले तो बस समझते हैं कि 53 किस रीजन से होगा और जिसके बारे में ये बात चली, और ये 53 ही हो सकता था, इसके अलावा 54 या 55 ऐसा नहीं बोला जा सकता था। तो चलिए देखते हैं। अब बात आती है लीप ईयर। तो हम सबको अच्छे से पता है कि लीप ईयर में टोटल दिन कितने होते हैं, 366। और अगर इन्हें हम वीक में कन्वर्ट करते हैं तो हम लिखते हैं 52 इंटू 7 और बचते हैं 2 दिन। तो ये कितना होता है, अगर देखें तो ये होता है 364 प्लस 2। इसका मतलब ये बात तो तय थी कि 52 संडे तो होंगे ही होंगे हर साल, और यही रीजन है कि 53 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और वो किस पे डिपेंड करेगा, ये लास्ट के 2 दिन। अब लास्ट के 2 दिन को समझना जरा। लास्ट के 2 दिन कुछ भी हो सकते थे। सैटरडे हो सकता था, फिर ये संडे हो सकता था, या फिर पहला दिन संडे हो सकता था, दूसरा मंडे हो सकता था। और ऐसे ही अगर हम देखें तो टोटल कितने केसेस बनेंगे, अगर हम ध्यान से देखें तो इस तरीके से टोटल जो रहेंगे आपके, वो टोटल 7 पॉसिबिलिटीज रहेंगी। यहाँ पे 7 चांसेस होंगे, जहां पे इस तरीके से मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, और फिर फ्राइडे सैटरडे। तो इस तरीके से ये 7 होंगे। पर संडे की बात की जाए, क्योंकि क्वेश्चन चाह रहा था 53 संडे, तो ये फेवरेबल क्या होंगे, रिक्वायर्ड क्या होंगे आपके पास, सिर्फ ये 2 दिन, क्योंकि संडे यहीं पे आ रहा है। क्वेश्चन ने ऐसा नहीं बोला, और इसका मतलब भी नहीं होता कि सैटरडे नहीं हो सकते 53 या मंडे नहीं हो सकते 53, लेकिन हाँ बात थी कि संडे 53 होने चाहिए। तो बिल्कुल इन दोनों कंडीशन में संडे 53 हो रहे हैं, यानी कि फेवरेबल हो गए 2 और टोटल हो गए 7। तो इस तरीके से अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो आंसर आ जाएगा 2/7। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन तो कंप्लीट हो जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर 2/7 होगा अगर लीप ईयर की बात करते हैं। यही अगर हम बात करें, अगर लीप ईयर की जगह ये ऑर्डिनरी ईयर होता तो चेंज क्या आता, अगर ये लीप ईयर की जगह नॉन लीप ईयर होता तो यहाँ पे हो जाता 365 और यहाँ पे रह जाता 1। और फिर से वही कि ये जो लास्ट डे है यही आपका अगर संडे होगा तो ही तो 53 संडे आएंगे। तो अगर इसी क्वेश्चन में हम आगे बता देता हूँ आपको कि अगर नॉन लीप ईयर होता तो आंसर इसका अभी कितना हो जाता, फेवरेबल 1 रहता और रिक्वायर्ड वही 7 होते, संडे टू मंडे कोई भी दिन। तो नॉन लीप ईयर्स की अगर हम बात करें तो नॉन लीप ईयर्स में आपका आंसर आता है इसी क्वेश्चन का 1/7। तो लीप ईयर में आंसर आएगा 2/7, नॉन लीप ईयर में आंसर आएगा 1/7। तो ये तो हो गई बात इस क्वेश्चन की। अब यहीं से एक छोटी सी बात जुड़ी हुई है जो अक्सर लोग गलत करते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि, चलिए पहले इसे मिटा लेते हैं फिर आगे देखते हैं। तो जिस तरीके से आपने देखा, मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है लीप ईयर। लीप ईयर की बात करें तो सबसे पहली बात तो हमें यही समझने वाली बात है कि कौन से ईयर लीप ईयर होते हैं। और नॉर्मली लोग ये बोलते हैं कि सर वो ईयर्स जो 4 से डिवाइड हो जाते हैं उन्हें हम लीप ईयर कहते हैं। तो फिर एक नॉर्मल क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 लीप ईयर्स में मैक्सिमम कितने ईयर का गैप होता है, तो मुझे लगता है मोस्टली इसका आंसर लोग 4 ईयर ही देंगे। पर ये गलत आंसर है। 2 लीप ईयर्स में मैक्सिमम ईयर्स की अगर डिफरेंस की बात की जाए, गैप की बात की जाए, तो वो 4 साल नहीं है, वो है, इसका राइट आंसर है 8 ईयर्स। यानी कि 2 लीप ईयर्स के बीच में 8 साल का गैप है। अब बात ही ये कैसे हो सकता है जब आप खुद ही कह रहे हो कि लीप ईयर्स वो ईयर्स होते हैं जो 4 से डिवाइड होते हैं, तो फिर 4 साल के बाद अगला लीप ईयर ही आने वाला है। जैसे सिंपल सी कहानी है कि अगर 2016 लीप ईयर था तो नेक्स्ट क्या होगा, 2020। बिल्कुल सही है। पर मैं बोलता हूँ फिर भी ये गलत है कि इसका अगर 2 लीप ईयर्स के बीच के डिफरेंस की मैक्सिमम की बात की जाए तो वो 4 ईयर का नहीं 8 ईयर का होगा। अब इसी बात पे समझते हैं। नॉर्मली बहुत जगह देखा है कि नॉर्मली हम लोग स्कूल लेवल पे इस चीज को डिस्कस भी नहीं करते, हम ये रट लेते हैं हमेशा से कि भाई जो 4 से डिवाइड होता है वो लीप ईयर होता है। गड़बड़ कहाँ हो रही है,
और समझते हैं कि ये स्टेटमेंट पूरा कंप्लीट नहीं है कि वो जो 4 से डिवाइड होता है लीप ईयर होता है, कुछ चीजें हैं जो इस चीज को गलत कर रही हैं। तो एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो अब यहां समझो, अगर हम बात करें 800 की, 1800 की, 1800 की अगर हम बात करें तो 1800 को अगर हम देखें तो 4 से डिवाइड करके 4 से पूरा पूरा डिवाइड होगा प्रॉपर। अगर इसको मैं 4 से डिवाइड करूं तो ये बिल्कुल 4 से डिवाइड हो जाएगा, सॉरी 450, 4 से डिवाइड हो रहा है यानी रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब इसे लीप ईयर होना चाहिए था। पर अगर मैं चेक करूं, आप अगर देखना चाहोगे इसको गूगल पे चेक करके देखिए कि इसकी अगर फेब की बात की जाए तो यहाँ पे 29 ना होके 28 डेज ही होंगे। इसका मतलब ये जो ईयर है 1800 वो लीप ईयर नहीं है, जबकि ये 4 से डिवाइड है। और ऐसे ही अगर हम बात करें 1900, 2100, 1700, 2200, 2300, ये सब के सब नॉन लीप ईयर हैं, लीप ईयर नहीं है। आप चेक कर सकते हो। इसका मतलब वो जो हमारा स्टेटमेंट था ना कि वो ईयर जो 4 से डिवाइड होता है वो लीप ईयर होता है, वो कंप्लीट नहीं है। वहां पे एक और एक बात बोली गई थी कि वो ईयर जिनके लास्ट में 2 डिजिट डबल जीरो होंगे, लास्ट के 2 डिजिट डबल जीरो होंगे, उन्हें 4 से नहीं 400 से डिवाइड होना पड़ेगा। 4 से नहीं 400 से डिवाइड होना पड़ेगा। और वो ईयर जिनके लास्ट में डबल जीरो हैं, लास्ट के 2 डिजिट डबल जीरो हैं, तो मुझे 4 से नहीं 400 से डिवाइड होना पड़ेगा। और जो 400 से डिवाइड होंगे वही लीप ईयर होंगे। तो क्लियर होगी बात। तो सभी लोग ये अपडेट कर लो खुद को कि लीप ईयर सिर्फ वो नहीं है जो 4 से डिवाइड हो। अगर डबल जीरो होता है तो उसे 4 से नहीं 400 से डिवाइड होना पड़ेगा, तब वो लीप ईयर कहलाएगा। डबल जीरो के लिए है, नॉर्मल के तो 4 से ही है। तो ये क्यों बता रहा हूँ, पिछले क्वेश्चन में उसने लिख दिया था कि लीप ईयर होना चाहिए, पर हो सकता है वो क्वेश्चन को ऐसे देते, एक प्रॉपर ईयर बोल देते तुमसे, जैसे 1800 बोल देते कि भाई बताओ कि 53 संडे होने के लिए प्रोबेबिलिटी चाहिए, वो भी 1800 में। अब अगर हमें ये बात पता ही नहीं है कि वो लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है, तो आंसर गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि अगर तुमने इसे नॉन लीप ईयर की तरह कंसिडर किया तो 1800 का आंसर 2/7 आएगा पिछले क्वेश्चन का। पर एक्चुअल में कितना आने वाला है 1/7, क्योंकि 1800 अपने आप में लीप ईयर नहीं नॉन लीप ईयर है। क्लियर। तो ठीक है, फिर आज का वीडियो यहीं रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर।